हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, हम करते हैं फ्राइडे एक्सपायरी का एक छोटा सा रिव्यू और उसके बाद हम प्लान करेंगे, और या मैं प्लान करूँगा अपना मंडे का ट्रेडिंग प्लान। थोड़ा वीडियो 1-2 मिनट ज़्यादा रहेगा, पर पूरा वीडियो देखिए क्योंकि आधा नॉलेज बहुत ही डेंजरस होता है दोस्तों। तो देखते हैं। तो दोस्तों, 11th को हमारा वीकली एक्सपायरी था, ठीक है। और थर्सडे को क्या हुआ, सडनली 3:30 को बड़ा सा फॉल आया, और ये फॉल पे ना बहुत सारे लोगों ने ये समझ लिया भाई अब तो ये डाउन जाने वाला है, अब ये ख़त्म है स्टोरी बोल के बहुत सारे लोगों ने 82.75 पी ले लिया, ठीक है। पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है दोस्तों कि सब लोगों ने पी लेके होल्ड कर दिया थर्सडे इवनिंग को, और हमने क्या किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे लेवल्स देखा मैंने, और लेवल्स क्या आ रहा था, मेन 8260 को तो ब्रेक ही नहीं किया था उसने, 82.6 को ब्रेक नहीं किया था। 5 o'clock ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो दोस्तों, ये है 5 o'clock का कैंडल्स, मतलब हमारे इंडिया ट्रेडिंग आवर्स के कैंडल्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 64 का क्लोजिंग आया थर्सडे 5 o'clock को, ठीक है। तो लोगों ने ये सोच लिया भाई अब तो ये नीचे और गिरेगा बोल के। तो इवनिंग में क्या हुआ, जब 82 60 59 60 को टच किया, वहाँ से फिर से रिवर्सल आ गया दोस्तों। और 11 तारीख को अगर आप देखें ओपनिंग जो हुआ वो ऑलमोस्ट 8276 के पास हो गया, 8276 या 8277 के पास ओपनिंग हो गया 9 बजे को मॉर्निंग में। इससे क्या हुआ, जो भी 8275 पी जिन्होंने लिया था, 8 पैसे 9 पैसे 10 पैसे पे भी लोगों ने लिया था, वो सब ऑलमोस्ट 1 पैसा हो गया या 2 पैसा हो गया, मतलब लॉस भयंकर हुआ लोगों को। तो इसीलिए दोस्तों ये मत सोचो कि भाई अब नीचे तो पूरा नीचे है, अब नीचे चलता ही जाएगा। कुछ लोगों ने 8250 भी ले लिया, 8250 पी, और थर्सडे को 8250 का जो प्रीमियम था वही 3 पैसे पे था। तो 3 पैसा क्या है बोल के लोगों ने दबा के वो भी हज़ार ले लिए होंगे, बट सुबह जब खुला वो ज़ीरो बन गया था, उसका वैल्यू ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए दोस्तों अगर मैं देख, और आप देख सकते हैं 9 बजे को ये ओपनिंग हुआ, 12:30 बजे तक मूवमेंट नहीं था, और 12:30 बजे को 8275 सी जो है, 82.75 सी जो है वो गया था 0.0475 पर। मतलब सुबह पे मैंने पिछले दिन भी सी ले लिया था, 8275 सी ले लिया था करीबन 3 पैसे पे, पर उसमें मुझे अच्छी डिसेंट प्रॉफिट बनाया, 20-30% का निकल गया मैं ट्रेड से। बट मोटा मोटा बात यह है दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस की नहीं है, बात यह है कि भाई लेवल समझो। जब तक कोई एक की लेवल टूटता नहीं है तब तक आप सेल मत करो, फंस जाओगे। यही मैंने थर्सडे भी बोला था कि भाई मेरा सेल 8269 के नीचे डाउन ट्रेंड है, ये मैंने क्लियरली बोला था। आप मेरा थर्सडे का एनालिसिस देख लीजिए या थर्सडे का एनालिसिस देख लीजिए, पिछला एनालिसिस मैंने क्लियरली बोला था 8269 के नीचे जाएगा दोस्तों, डाउन ट्रेंड है। डाउन तो गया, पर अगर आपने थर्सडे ही एग्जिट कर लिया तो आप सबसे स्मार्ट ट्रेडर है और आपको पता है ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बट अगर आप होल्ड करते हैं ये समझ के कि और गिरेगा, क्योंकि मैंने थर्सडे एनालिसिस में 8269 के नीचे क्या होगा ये तो मैंने बताया ही नहीं था। मैंने क्लियरली बोला था 8269 के नीचे जाएगा दोस्तों, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा क्या हो सकता है। पर क्या हुआ, रात को ही वापस चला गया, तो मुझे 8269 के ऊपर चला गया रात को ही, तो मुझे बताना ही नहीं पड़ा, ठीक है। और क्या हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं, फिर से क्रिटिकल लेवल पे आया जो था 82.78, और मैंने क्लियरली बोला था आपको थर्सडे एनालिसिस में 8269 के ऊपर अगर रहेगा तो अगला लेवल क्या आएगा, मैंने क्लियरली बोला था 8278, और 8278 के ऊपर दोस्तों फिर से हमारा वही लेवल आएगा 82.83 और 82.87। उन दोनों लेवल को तोड़ा रात को फ्राइडे नाइट को, और अच्छा कंसोलिडेशन दिया। मैं ये दो कैंडल नहीं देख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक्चुअल क्लोजिंग आया है 82.95 पे,
और ये बहुत ही अच्छा क्लोजिंग है। पर कल देखना चाहिए मंडे मॉर्निंग क्या यही लेवल पे ओपन होगा या इसके नीचे, क्योंकि मंडे को दोस्तों 12 बजे इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है 12 बजे को। तो मेरे हिसाब से 9:30 बजे से लेके 9:30 बजे से 12 बजे तक मेरे हिसाब से ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा। और अगर आपने लोअर लेवल पे कोई ट्रेड लिया है तो उसे प्रॉफिट बुक करके आपको 12 बजे तक वेट करना है। ये मेरा सजेशन है दोस्तों, और उसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है, पर मैं तो वही करूँगा। अगर मेरा कोई ट्रेड है और अगर मैंने वो फ्राइडे को लिया है और अगर मंडे मॉर्निंग मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। 12 बजे इन्फ्लेशन डेटा देखूंगा, उसके बाद फिर से मार्केट में एंटर करूंगा। ये मेरा सोच है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं प्लान बनाता हूं अपना कल के लिए। कल के लिए प्लान बनाने के लिए दोस्तों मुझे जाना है 1 आवर चार्ट पे। ये है मेरा 1 आवर चार्ट, ठीक है। ओप्स सॉरी, 1 आवर चार्ट पे मैं कुछ और दिखाना चाहता था दोस्तों। मैं आपको लास्ट वीक का एक एनालिसिस दिखाना चाहता था। मैंने लास्ट वीक में आपको ये दिखाया था ना, आप देख सकते हैं। ये है कप, ये है हैंडल, और हमारा हैंडल आ रहा था कितने पे, 82.78। और मैंने टेलीग्राम में भी बोला था, और टेलीग्राम में भी यही इमेज डाल के बोला था, और अपने वीडियो में भी बोला था कि नॉर्मली जब कप एंड हैंडल फॉर्मेट आता है तो ब्रेकआउट अपसाइड होता है अगर रिम का लेवल 8278 जो इसका रिम है, रिम लेवल के ऊपर होता है। तो हमें ब्रेकआउट तो मिला है, पर ये ट्रू ब्रेकआउट है फॉल्स ब्रेकआउट है ये देखना पड़ेगा दोस्तों। ये हमें कल सुबह ही पता चलेगा, पर एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो नेक्स्ट टाइम आप चार्ट्स पे स्पॉट करेंगे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, तो आपको पता रहेगा आपको क्या करना है बोल के, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं कल के लिए एनालिसिस 2। ओके, तो दोस्तों मैंने कल के एनालिसिस के लिए थोड़ा बड़ा रेंज लिया है। बड़ा रेंज लेने के पीछे एक बड़ा रीजंस भी है। तो दोस्तों कल के लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल वॉच करूंगा, वो है 82.91, ठीक है। अगर स्पॉट 82.91 के नीचे होता है दोस्तों, तो अगला मेरा लेवल जो है वो उसी के पास है, वो है 82.87। मतलब अगर स्पॉट 82.87 और 91 के बीच में होता है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। मतलब 87, 81, 82, 88, 82, 89, 90 ये जब लेवल आएंगे मैं वेट करूँगा। मुझे सेफ ट्रेड लेना है तो मैं 81, 90, 82, 91 के ऊपर लूँगा, उसके बीच में नहीं लूँगा। फिर से कंसोलिडेशन में आने की चांसेस है, और ये सुबह भी हो सकती है 9:30 से लेकर 12 o'clock तक, जब तक WPI इन्फ्लेशन डेटा नहीं आता, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं वेट करूँगा। अगर 87 के नीचे आता है दोस्तों, तो भी मैं वेट करूँगा। उसके नीचे जाएगा 82.83, और 82.83 के नीचे दोस्तों जा सकता है वापस 82.78, और 82.78 के नीचे गया दोस्तों, फिर से वो वापस जाएगा अपने जोन पे जो है 82.69। ये नीचे के लेवल्स है दोस्तों। और ये डेटा आने के बाद अगर डेटा WPI इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया, इंडिया के फेवर में आया, तो नीचे जा सकता है। पर जब तक ये नीचे जाता रहेगा मैं बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि अल्टीमेट लेवल 8260 बन गया है अभी, उसके ऊपर जब तक है तब मैं बाइंग ऑन डिप्स करूंगा। बाइंग ऑन डिप्स मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा, जब क्योंकि नीचे की तरफ कहीं पे भी बाउंस आ सकता है दोस्तों, मुझे फंसना नहीं है। एटलीस्ट मैं अपना पैसा सेव करके अपने पास रखूंगा, आराम से बैठ के मार्केट देखता रहूंगा, सोचूंगा भी नहीं नीचे की तरफ खरीद। 8260 के नीचे जाएगा तब बेचने का सोच सकता हूं मैं, उसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगर WPI इन्फ्लेशन डेटा अच्छा नहीं आया और इंडिया के फेवर में नहीं आया, तो मेरा अगला टारगेट 8291 के ऊपर अगला टारगेट होगा 83, और 83 के ऊपर दोस्तों आपको बहुत कॉशियस रहना है। 2 नंबर ऐसे हैं जिसे तोड़ने से पहले आपको प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए या रिवर्सल्स देखना चाहिए। 83 के ऊपर एक नंबर है 83.034, ये सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है।
इसको तोड़ने तक वेट कर सकते हो, या यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है तो बुक कर लो। 83.34 के ऊपर एक और रेसिस्टेंस है, वो है 83.08। ये भी एक रेसिस्टेंस है दोस्तों। अगर ये दोनों रेसिस्टेंस टूटेंगे नहीं तो नीचे आने की चांसेस है, अगर ये दोनों रेसिस्टेंस टूटते हैं तो ऊपर जाने की चांसेस है दोस्तों। ठीक है, ये है मेरा एनालिसिस कल के लिए, और मैं ये अपना एनालिसिस फॉलो करूंगा और देखूंगा कि क्या होता है मार्केट में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा पिछले 2-3 दिन का एनालिसिस देख लीजिए, आपको एक कंटिन्यूएशन मिलेगा। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस चूज़ कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस अपलोड करता हूं अपने लिए। और यही एनालिसिस अगर आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे तो आप मार्केट के कल के मार्केट की तैयार ट्रेडिंग के लिए आपको ये लेवल्स शायद हेल्प कर सके और आप प्रिपेयर्ड भी रहेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरे साथ मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है, जहाँ पे मैं छोटा मोटा अपडेट देता रहता हूँ, तो मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। Alright, now we are going to do the analysis in English. So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, what we can do is let me go and summarize a little bit about what happened on Friday, and from Thursday evening to Friday what happened, because it is the most interesting trade that one has to look at. Alright, and this video is going to be long by a minute or two, but bear with me and go through the video, it will help you. So on Thursday friends, what happened at 3:30 on Thursday, from 82.76 levels there was a fall suddenly, 82.80 levels, there was a big fall, and suddenly what happened, market broke down, and by 5 o'clock evening on Thursday, spot went to 82.64 at 5 o'clock. This is the candles where spot went. So once 82.80 was broken, majority of the people thought, okay, now the downtrend has started, now it will go back to 82. So people bought 82.75 PE, 82.50 PE, even some people would have bought 82.25 PE also, thinking that the expiry will be very, very low and it will go down. All right, if you remember my Thursday's analysis, I had clearly told you, if spot breaks 82.69, the trend is down. First thing I had given you was, if spot breaks 82.78, then spot will go to 82.69, and it did go to 82.69. And if spot breaks 82.69, I had told you that it will go lower, and it did go lower to 82.64. But below 82.69, I had not told you what will happen. I had not told you what will happen below 82.69 because I didn't expect that much to happen, right? Now you can see on Thursday after 5 o'clock, spot went and hit a low. Spot did go and hit the low of 82.6, and after hitting the low of 82.6, spot started recovering, because that is the most important technical level from where spot started recovering. And on Thursday morning, that is on 11th, our opening was back near 82.77 levels. So all those people who thought it will fall immediately had to lose their money if they have bought the weekly expiry, because it all became zero, right? So don't assume that, okay, from the top, if it has fallen, it will now fall 50 paisa, 60 paisa, 70 paisa. No, it doesn't. You have to understand what is a support, what is a resistance, what kind of news will impact the reversals, how does commodities play a role, what is happening in the geopolitical. There are a lot of things you have to think of, friends, especially at these levels. And don't get lured by the fact that, okay, it will keep falling, it will keep falling. It may not, and that's what market has shown you. And on 11th, after 12:30, 1 o'clock, there was a good movement. Spot consolidated at 82.85 levels, and in the evening after 5 o'clock, spot went to a high of 82.95 and has given a closing at 82.95, which is very important. Now, will spot open at 9 o'clock at 82.295? We don't know, because
We have to see how the Japan market reacts and how Indian market reacts. Remember one thing: on Monday at 12 o'clock, we have the India WPI inflation data that is coming at 12 o'clock. So until 12 o'clock, I assume that market will be in a range bound. It may not break 83. If it breaks, well and good. But if it doesn't break, then it might be range bound again. So you have to watch out and make sure that you take the right decisions on your trade. And for that, let me go back to my 1 hour candle to prepare for my trading plan. All right, so friends, this is the 1 hour chart, and let's look at what can be done on Monday, or what will I do on Monday is what I want to prepare on. All right, so friends, let's look here. All right, so friends, on Monday morning, a very important level I will be watching out is 82.91. Now, if spot falls below 82.91, the next important level to watch out for is 82.87. If spot falls down, I will neither buy nor sell. This is my no trade zone because there is WPI inflation data coming at 12 o'clock until 12 o'clock. If the spot is in between 82.91 and 82.87, I'll not take any trade. I will relax and wait. If spot breaks 82.87, the next support is at 82.83. Again, from 82.87 to 82.83, I will neither buy, I will not sell also. I will wait. Let it fall. I am in no hurry to trade. Okay. If 82.83 breaks, then the next important level, 82.78. Again, if 82.83 to 82.78 falls, for me it's no trade. I will not sell, I will not buy, I will wait. All right. If 82.78 breaks, then it can even go to 82.69. And if 82.69 breaks, friends, it can again go to 82.6. Now, for me, I will sell only if spot goes below this price for me. Okay, because that will give me the confirmation that yes, market is now has broken 82.6. Until 82.6 is holding, I would use buy on dip strategy, because I'm very positive that the trend is still upwards. My trend will become downwards, or for me the trend will look downwards only when 82.86 is broken. All right, now on the upside, friends, if spot is above 82.91, it is clear buy for me. That if spot is above 82.91, I would be on the buying side. Spot will then look at 83, conquering 83, and above 83, friends, don't assume now it will go up. No, you have to understand the resistances. The first resistance near 83 is 83.034. This is a level from where again reversal can happen. If 83.034 is not broken, it will reverse back downside. And above 83.034, there's an important resistance which is 83.08. Again, this is the most important number. If reversal has to come to the downside, again it will come at 83.08. If it does not come, it might go a little bit more higher. But remember, there's a news at 12 o'clock. Wait for the news. Take your decisions in the right way. Don't get stuck in the wrong trades. This is my trade plan, friends. Hope all of you are liking my video. People who are watching my video for the first time, I request you to please look at my last 2 to 3 days of analysis. You will get a continuation. You'll be able to understand. At the same time, please do subscribe to my channel. Press the bell icon so that you don't miss any of my analysis and you'll get notified. All right. Thank you so much, friends. We'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye-bye.